स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 4। बैराम जी एंड जमशेद जी कैरी ऑन देयर बिजनेस एज मर्चेंट्स इन 4 डिपार्टमेंट्स A, B, C and D. During a trading period, the requisite figures are as follows. बैराम जी एंड जमशेद जी ये अपना बिजनेस 4 डिपार्टमेंट्स A, B, C, D में करते हैं। ड्यूरिंग द ट्रेडिंग पीरियड रिक्विजिट फिगर्स दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक है डिपार्टमेंट A, B, C, D का, परचेज है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है। The expenses for the trading period which are to be charged to each department in proportion to the sales of that department were as follows. ये सारे एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट के बीच में डिपार्टमेंटल सेल्स के रेशियो में एलोकेट करना है। एडिशन, द मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट वाज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 12.5% ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट आफ्टर चार्जिंग द फॉरगोइंग एक्सपेंस। ये सारे एक्सपेंसेस को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 12.5% मैनेजर्स को कमीशन भी प्रोवाइड करना है। प्रिपेयर ए टेबुलेटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोइंग द फाइनल रिजल्ट and the percentage thereof on sales in each department together with the total result and percentage। यहाँ एक टेबुलेटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। मीन्स एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन कॉलमनर फॉर्म प्रिपेयर करना है और यहाँ पर फाइनल रिजल्ट भी शो करना है और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स क्या है इसको भी शो करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट रेडी है। हेडिंग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, यहाँ नेम नहीं, ब्लैंक रहेगा, फॉर द ईयर इंडेड। ओपनिंग स्टॉक है 2 ओपनिंग स्टॉक, डिपार्टमेंट ए में 5000, डिपार्टमेंट बी में 12000, डिपार्टमेंट सी में 3000, डिपार्टमेंट डी में 8000। परचेज टू परचेज, डिपार्टमेंट ए में 45,000, डिपार्टमेंट बी में 18,000, डिपार्टमेंट सी में 7,000, डिपार्टमेंट डी में 18,000। बाई सेल्स, डिपार्टमेंट ए में 48,000, डिपार्टमेंट बी में 21,000, डिपार्टमेंट सी में 9,500, डिपार्टमेंट डी में 20,000। क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक, डिपार्टमेंट ए में 12,000, डिपार्टमेंट बी में 14,000, डिपार्टमेंट सी में 2,000, डिपार्टमेंट डी में 4,500। अब जो एक्सपेंसेज है रेंट एंड रेट्स, सन्ड्री एक्सपेंस, सैलरी JPL में चार्ज होगा। मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट। यहाँ एक्सपेंसेज को सेल्स के रेशियो में लॉकेट करना है। आइए वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो कैसे आएगा। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी। सेल्स, ए का सेल्स है 48,000, डिपार्टमेंट बी का 21,000, डिपार्टमेंट सी का 9,500, डिपार्टमेंट डी का 20,000। 2 0 कैंसिल। सेल्स रेशियो इसको शॉर्ट करेंगे। यहाँ 19 5 से सब शॉर्ट हो जाता है। यहाँ 42, यहाँ 96 और यहाँ 40। मीन्स सेल्स रेशियो आएगा 96:42:19:40। तो ये जो एक्सपेंसेज है रेंट एंड रेट्स, सन्ड्री एक्सपेंस एंड सैलरीज, उसको 96:42:19:40 के रेशियो में लॉकेट करना है। आइए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टू रेंट एंड रेट्स, डिपार्टमेंट ए में 1,218, डिपार्टमेंट बी में 533, डिपार्टमेंट सी में 241, डिपार्टमेंट डी में 508,
टू सन्ड्री एक्सपेंस 1800 उसको भी सेल्स के रेशियो में अलॉकेट करेंगे। सन्ड्री एक्सपेंस डिपार्टमेंट ए में 877, डिपार्टमेंट बी में 384, डिपार्टमेंट सी में 174, डिपार्टमेंट डी में 365। सैलरीज, टू सैलरीज डिपार्टमेंट ए में 5117, डिपार्टमेंट बी में 2238, डिपार्टमेंट सी में 1013, डिपार्टमेंट डी में 2132। अब यहाँ पर मैनेजर्स को प्रॉफिट का 12.5% कमीशन प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, आई बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ 60,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट 10,000, यहाँ 35,000 लेस करके 5,000, 11,500 लेस करके 1,500। डिपार्टमेंट डी में डेबिट साइड ज़्यादा है, 26,000 बाई ग्रॉस लॉस 1,500। ये ग्रॉस लॉस डेबिट साइड में, टू ग्रॉस लॉस 1,500। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट बाई ग्रॉस प्रॉफिट। डिपार्टमेंट ए में 10,000, बी में 5,000, सी में 1,500। प्रॉफिट का 12.5% मैनेजर्स को कमीशन देना है। कौन सा प्रॉफिट? ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उसमें से ये सारे एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 12.5% मैनेजर्स को कमीशन प्रोवाइड करना है। आइए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स को कमीशन प्रोवाइड करने से पहले कितना प्रॉफिट है ये कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद ही मैनेजर्स को कमीशन प्रोवाइड कर पाएंगे। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी में ग्रॉस लॉस हो गया है, मीन्स यहाँ नेट लॉस आएगा। तो डिपार्टमेंट डी में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस पे कमीशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है, प्रॉफिट पर कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए डिपार्टमेंट डी का प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट $10,000 डिपार्टमेंट ए में, बी में 5,000, सी में 1,500 लेस रेंट एंड रेट्स 1,218, 533, 241। डिपार्टमेंट ए बी सी डी का सन्ड्री एक्सपेंस डिपार्टमेंट ए का 877, डिपार्टमेंट बी का 384, डिपार्टमेंट सी का 174। सैलरीज ए में 5,117, बी में 2,238, डिपार्टमेंट सी में 1,013 और ऐड करके आता है 7,212। यहाँ आता है 3,155 ऐड करके। यहाँ
यहाँ आ रहा है 1428, तो लेस करके यहाँ पर 2788, यहाँ पर 1845, यहाँ पर 72। ये जो आया है लेस करके, ये क्या है? प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग मैनेजर्स कमीशन। प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन at the rate of 12.5%. $2,788 into 12.5%, यहाँ 1845 into 12.5%, यहाँ 72 into 12.5%, और ये आता है, यहाँ आता है 348.5 और 349 अप्रोक्स। यहाँ आता है 230.63 और 231 अप्रोक्स, और यहाँ आता है ₹9। अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो चुका है। हम लोग यहाँ पर मैनेजर्स को कमीशन कैश के फॉर्म में नहीं दे सकते। यदि मैनेजर्स कमीशन कैश के फॉर्म में पे करेंगे तो उस केस में एंट्री पास करना होगा, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। इस एक एंट्री के कारण फिर से लेजर, फिर से ट्रायल बैलेंस, फिर से ट्रेडिंग पीएल प्रिपेयर करना पड़ेगा, और एक एंट्री के लिए फिर से लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये मैनेजर्स कमीशन एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, और इसको हम लोग कब पे करेंगे? बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ओके, आई स्टार्ट। 2 आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। डिपार्टमेंट ए में 349, डिपार्टमेंट बी में 231, डिपार्टमेंट सी में 9, डिपार्टमेंट डी में लॉस, इसलिए कमीशन नहीं होगा। बैलेंसिंग करेंगे। टू नेट प्रॉफिट 10,000 लेस करके 2,439, 5,000 लेस करके 1,614, यहाँ 1,500 और लेस करके 63। डिपार्टमेंट डी का 4,505 बाय नेट लॉस 4,505। अब कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। सेल्स का कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? आइए, कैलकुलेशन ऑफ percentage of profit on sales डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी। प्रॉफिट लॉस, नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। डिपार्टमेंट ए में 2,439, बी में 1,614, सी में 63, डिपार्टमेंट डी में
4505 ये लॉस है, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। अकाउंट्स में लॉस को ब्रैकेट में इंडिकेट करते हैं। सेल्स है ए में 48,000, बी में 21,000, सी में 9,500 और डी में 20,000। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स कैसे कैलकुलेट होगा? 2000 कैसे कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100, 2439 बाई 48,000 इंटू 100। डिपार्टमेंट बी का 1614 बाई 21,000 इंटू 100। डिपार्टमेंट सी का 63 बाई 9,500 इंटू 100। डिपार्टमेंट डी का 4,505 ये लॉस है बाई 20,000 इंटू 100। डिपार्टमेंट ए में आता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स 5.08%। डिपार्टमेंट बी में 7.69%। डिपार्टमेंट सी में 0.66%। डिपार्टमेंट डी में 0.225% और ये लॉस है, इसलिए ब्रैकेट में। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन कंप्लीट।